दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हीलिंग के ऊपर ये वीडियो बना रही हूँ, खास करके चक्रा बैलेंसिंग के ऊपर। स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में चक्रा बैलेंसिंग, चक्र ओपनिंग, कुंडलिनी साधना एक अहम हिस्सा है स्पिरिचुअल जर्नी का। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट्स है। अगर ये चीज़ आपका नहीं हुआ, बाकी सारे अगर मेडिटेशन भी कर रहे हो तो बहुत सारे चीज़ें आपको हिडन रह जाओगी। दूसरी चीज़, आपको जो चैनलाइज्ड होता है, फ्यूचर दिखता है, टाइम ट्रैवल करते हैं, तो मेन चीज़ ये जो हायर चक्र एक्टिवेट होती है तब आपको क्लियर चैनल मैसेज मिलती है। जो लोग चैनलाइज्ड कर रहे हैं चैनल वगैरह में, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वो लोग भी एक्सपीरियंस बताते हैं कि हमको चैनलाइज्ड होती है, तो वो हायर चक्र एक्टिवेट होगा तब ही होगा। दूसरी चीज़, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगी तो भी हायर चक्र मैनिफेस्ट होगा तब ही होगा। ठीक है। तीसरी चीज़, आप अगर कार्मिक से, भौतिक चीज़ों से, भौतिक मैनिफेस्टेशन, ये 3D की चीज़ें मैनिफेस्टेशन आप करोगे तो आपके मूलाधार चक्र ओपन अप नहीं होगा, तो आप ये चीज़ें नहीं कर पाओगे फियर, इनसिक्योरिटी इश्यू से। इसीलिए हर चक्र इम्पोर्टेंट है, हर चक्र के ऊपर वर्क होनी ही है। मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ। लोगों का मतभेद होता है, कुछ लोग बोलते हैं हाईएस्ट चक्र पहले जागनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं लोएस्ट चक्र जल्दी जागनी चाहिए। तो मैंने अपने ऊपर जैसे वर्क किया, मैंने किसी से सेशन नहीं ली। मैं इसीलिए नहीं ली कि उस वक्त मेरा पैसों का दिक्कत था, और मेरे जो इशू था वो चीज़ों के ऊपर बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, नहीं था, अभी भी नहीं है। मेरे इशू ब्लैक मैजिक था, साइकिक अटैक था, पितृदोष था। ठीक है। अभी भी वो चीज़ें चल रही है, लेकिन मुझे उसका तोड़ मालूम है और मैं उन चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही हूँ। तो मैं चक्र बैलेंसिंग के ऊपर जो अपना अनुभव बता रही हूँ, और मैं 8-10 लोगों को मैं गाइड कर रही हूँ। और वो लोग भी काफ़ी मतलब बेटर महसूस करते हैं इन तरीके से। तो मैं अपनी एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ। मैं पहले ये करती हूँ कि हर चक्र के ऊपर वर्क करती हूँ एक साथ। ठीक है। पहले आपको क्या करनी है, मूलाधार से लेके पूरा सहस्त्रार तक हील करनी है। इससे पहले मैं दूसरी चीज़ बता देती हूँ। मेडिटेशन करने से पहले जहाँ कर रहे हो वो एरिया क्लीन होनी चाहिए, थोड़ा प्योर होनी चाहिए, यानी कि पवित्रता के भाव से, जैसे कि आप पूजा वगैरह करते हो इसी तरह शौच होनी चाहिए आप। और ऐसे जगह करो कि कोई डिस्टर्ब ना करे। जैसे कुछ लोग गंगा जल छिड़कते हैं, कुछ लोग कर्पूर जलाते हैं, कुछ लोग लोबान जलाते हैं। इन चीज़ें कीजिए। ठीक है। हो सके तो दिया भी जलाओ, बहुत ही अच्छी बात है, अगरबत्ती भी जलाओ। तो ये चीज़ें करनी है। उससे पहले खुद को प्रोटेक्ट करनी है, ताकि कोई नेगेटिव एंटिटीज वगैरह आपको अटैक्स ना करे और आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई अनसीन जो एंटिटीज होते हैं अपने आसपास। ठीक है। तो प्रोटेक्ट करनी चाहिए। बहुत लोग दुर्गा कवच करते हैं। मैं बजरंग बाण करती हूँ। आप हनुमान चालीसा से भी खुद को 2-3 बार करके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। 3 बार बहुत ही अच्छा है। टाइम नहीं है तो 1 बार करो। अगर आपको ब्लैक मैजिक, साइकिक अटैक की प्रॉब्लम नहीं है तो 1 बार भी कर सकते हो और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अपने ईस्ट गार्डियन एंजल को ये प्रेयर कर सकते हो कि हमें प्रोटेक्ट करें जब तक मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है। तो सातों चक्र की हीलिंग एक साथ करनी है। मेरे जो टेक्निक से मैं बता रही हूँ, मुझे चक्र हीलिंग में कभी दिक्कतें नहीं हुई। कुछ लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। वो चीज़ें होती है जो शिफ्टिंग वगैरह चलती है, जो पोर्टल्स वगैरह चलते हैं, पूरे कलेक्टिव को जो प्रॉब्लम होते हैं वो चीज़ें मुझे भी होती है। वरना उन चीज़ों के अलावा मुझे पर्सनली हीलिंग में कोई दिक्कत नहीं हुई। दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ें इसीलिए शेयर कर रही हूँ, मैं योगा मेडिटेशन में मैंने पीजी किया है। योगा मेडिटेशन इसीलिए बोल रही हूँ, मेडिटेशन योगा का एक पार्ट है, लेकिन लोग योगा को अलग से ले लेते हैं। लोग आसन से जोड़ देते हैं, हठ योगा से जोड़ देते हैं योगा शब्द को। ठीक है। तो लोग जिस भाषा में समझेंगे मैं वही बोल रही हूँ, लेकिन मैंने योगा में पीजी किया है, उसमें मेडिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। मेरे को सारे टेक्निक सिखाई गई है, तरह तरह के टेक्निक्स, प्रारंभिक स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, हायर स्टेज, डीपर लेवल में कैसे पहुंचना है मेडिटेशन की, तरह तरह के मेडिटेशन सिखाई गई है। काया स्तर्जम, अजपाधारणा, चक्र बैलेंसिंग, योग निद्रा, धारणा, ध्यान, ये सारी चीज़ें, मतलब प्रत्याहार, ये सारे चीज़ों के ऊपर मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है। और उसका मतलब एक सब्जेक्ट था,
बड़ा सब्जेक्ट कुंडलिनी साधना, चक्र, कुंडलिनी साधना, नाड़ियाँ जैसे सुषुम्ना नाड़ी हुआ, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, जिसको आप फेमिनाइन एनर्जी जिस चैनल से प्रवाहित होती है ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। तो लौकिक शब्द में हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी बोल देते हैं। ईड़ा नाड़ी से जो है हमारे फेमिनाइन एनर्जी प्रवाहित होती है। पिंगला नाड़ी से मस्कुलाइन एनर्जी, जिसको आप सूर्य शक्ति बोल सकते हो, जो सूर्य से रिलेटेड है, वो रेशनल है, वो डायनामिक है, वो प्रवाहित होता है। ठीक है। और जो न्यूट्रल है, जब कुंडलिनी शक्ति जगती है, जब बैलेंस होते हो, ज़्यादातर हमारे प्राण शक्ति सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होती है। यानी कि ये जो फेमिनाइन एनर्जी और मस्कुलाइन एनर्जी, ये चंद्र शक्ति, सूर्य शक्ति जो है सुषुम्ना नाड़ी से रीयूनाइट होते हैं। इसीलिए अजपा धारणा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अजपा धारणा से हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्यूरीफाई होती है और इससे थोड़ा बहुत चक्र भी एक्टिवेट होते हैं। मैं बताती हूँ चक्रों के बारे में और सुषुम्ना नाड़ी के बारे में 2 शब्द। मैं तो चक्र बैलेंसिंग के ऊपर बोलने जा रही थी। मैं ये बोलूँ कि सुषुम्ना नाड़ी जो है स्पाइनल कॉर्ड में उसका लोकेशन है। तो ये साइकिक बॉडी में होता है, भौतिक बॉडी से दिखता नहीं है, आप लोगों को पता है। ये एनर्जी चैनल है। जब हमारे एनर्जी बैलेंस होता है, हम 5D में बहुत ज़्यादा रहते हैं, तब सुषुम्ना नाड़ी से प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। जब आप अपनी फेमिनाइन ऊर्जा और मस्कुलाइन ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर लेते हो, तब सुषुम्ना नाड़ी में प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। और सुषुम्ना नाड़ी में जब प्राण शक्ति प्रवाहित होती है, मन स्थिर रहता है, चीज़ें स्थिर रहती हैं। ठीक है। इसीलिए चक्र बैलेंसिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ मैं ये बताती हूँ कि एक धागा है, चमकीले धागा की तरह आपको सुषुम्ना नाड़ी को विजुअलाइज करना है। मैं बताती हूँ कैसे। ये अपनी यूरिनल एरिया से लेके सहस्त्रार चक्र तक, क्राउन ऑफ द हेड तक, तो ऐसे विजुअलाइज करना। जब आप विजुअलाइज कर रहे हो सातों चक्र को, एक चमकीले धागे में 7 मोती, चमकीले मोती गूंथा हुआ है। आप इनिशियल स्टेज में ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है। ऐसे मान लो और उसको अपनी जो है यूरिनल एरिया से लेके सहस्त्रार चक्र के साथ तान दिया गया है। ठीक है। इस तरह विजुअलाइज कर सकते हो जो लोग बिगनर्स हो। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। इसी तरह सोच लीजिए सुषुम्ना नाड़ी के अंदर जैसे कि एक धागे में 7 मोती गूंथा हुआ है, इसी तरह सातों चक्र को महसूस करें, सोचें। तो चक्र का लोकेशन ऐसी है। और कुंडलिनी शक्ति इसीलिए नहीं जगती या जागती, तो चक्र को बैलेंस करनी पड़ती है, क्योंकि ये चक्र जो है साइकिक नॉट है। ठीक है। अतीन्द्रिय गांठ। ये जो कुछ भी है, ये इसीलिए हमारी ऊर्जा हाईएस्ट चक्र को जाने में ब्लॉक करता है। इसीलिए हम लोएस्ट एनर्जी में ऑपरेट करते हैं। हमारी ऊर्जा जब तक लोएस्ट चक्र में घूमता रहता है, हमारे विचार इतना छोटा होता है, हमारी नज़रिया छोटी होती है, हमारी जो है सोच छोटी होती है। यानी कि मैं ये बोल रही हूँ कि हम 3D के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इनसिक्योर होते हैं, फियर इशू, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ सेंटर होते हैं। क्योंकि ये चक्र जो है गांठ बन के बैठा है और हमारी ऊर्जा जब तक हाईएस्ट लेवल में, हायर चक्र में नहीं घूमती, तब हमारे विचार, हमारे चेतना ऊंचा नहीं होता, उदार नहीं होता। इस तरह से बल्कि उदार चरित्र नहीं होते। हम अनकंडीशनल लव में ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इतना सेल्फ सेंटर होते हैं। बहुत ज़्यादा लोग अपनी फैमिली के बारे में भी ज़्यादा नहीं सोचते, खुद के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मूलाधार और स्वादिष्टान में स्टॉक है और उनका बहुत ज़बरदस्त ब्लॉकेज है बाकी सारे चक्रों में। ठीक है। तो ये मैं चक्रों के बारे में बोली। क्यों चक्र बैलेंसिंग ज़रूरी है? क्योंकि अब लोगों को पता है, आपको एनर्जी बैलेंस करने के लिए कुंडलिनी शक्ति को जगानी पड़ती है। कुंडलिनी शक्ति जगानी है तो वो मूलाधार से होकर के ऊपर उठेगी, सुषुम्ना नाड़ी से सहस्त्रार में जाके शिव तत्व से रीयूनाइट होगी। ये चीज़ें मैं अलग से वीडियो बना करके बोलूँगी। लेकिन कुंडलिनी शक्ति को जागरूक होने के लिए क्या होगा, मैंने जैसे बोला कि ये लोग सुषुम्ना नाड़ी में 7 गांठ की तरह ये चक्र ये है, तो गांठ पड़ जाएगा तो कैसे किसी नली में कैसे कोई चीज़ प्रवाहित होगा, एक नली की तरह समझ लो। ठीक है। तो इसी तरह आपको क्या करना है, कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए आपको इन गांठ को खोलना है। इसीलिए हम चक्र हीलिंग करते हैं। ठीक है। मैं दूसरा पॉइंट ये बता रही हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि एक एक चक्र पे वर्क करो। मैं सातों चक्र पे एक साथ वर्क करने के लिए क्यों बोल रही हूँ? ठीक है।
पहली बात ये है, आप मूलाधार पे वार किया, फिर स्वाधिष्ठान पे वार किया। मूलाधार चक्र हील्ड होते ही, ओपन अप होते ही कुंडलिनी शक्ति जागेगी और ऊपर उठने की कोशिश करेगी। और ये कुंडलिनी शक्ति बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत पावरफुल है। लोगों को चक्र बैलेंस करने में क्यों दिक्कत होती है, जब कुंडलिनी जागरण करने में करते हैं क्यों दिक्कत होती है, कुछ लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं, कुछ लोगों को और कुछ बड़ा मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं, यही प्रॉब्लम मैं बता रही हूँ। क्योंकि चक्रों में ब्लॉकेजेस होता है और वो लोग निचले चक्रों में ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देते हैं और हाईएस्ट चक्र ओपन नहीं होता है, तो कुंडलिनी चक्र शक्ति जो है वो नीचे की चक्रों में घूमती रहती है, वो रास्ता ढूंढती है आगे जाने के लिए, और आदमी को तरह तरह की परेशानियाँ होती है। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा अनुरोध है और ये वीडियो बना रही हूँ। और दूसरी चीज़ ये है, आप हर चक्र में एक साथ वार करें। और मैंने काफ़ी लोगों से मिला है, देखा है। मैं योग सेंटर में जब थी, काफ़ी लोग आते थे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम लेके, तरह तरह की परेशानियां होती थी। ये वही था कि वो लोग खुद अपने ऊपर वार करते थे, खुद मेहनत करते थे और तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं। और ये जो कुंडलिनी शक्ति को लेके, चक्रों को लेके जब तकलीफ़ें होती है, सिर्फ शरीर को नहीं होता, मन के ऊपर इफेक्ट करता है, इमोशन के ऊपर इफेक्ट करता है, चेतना के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो प्लीज़ सावधान रहिए जब आप लोग चक्र हीलिंग कर रहे हैं। और मेरे तो ये गाइडेंस है, मेरे तो ये सलाह कि कोई एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही आप लोगों को हीलिंग करनी चाहिए, जिन्होंने बहुतों को हील करवाया है और जो सक्सेस है, जिनको लोग मानते हैं। मेरा ऐसी मानना है, ठीक है। तो मैं ये बोल रही हूँ, क्यों लोएस्ट चक्र में क्यों हर चक्र में वार करना चाहिए। पहले सोचिए कि आपके मूलाधार जग गया, स्वाधिष्ठान जग गया, तो कुंडलिनी शक्ति निचले चक्रों में घूमती रहेगी। आपका फियर इशू, एंगर इशू, इनसिक्योर इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। इसीलिए जब आप हीलिंग करते हो, पहले सातों चक्र में एक साथ करें, ठीक है। 15 मिनट 20